अमेरिका ने भारत के ऊपर अपने टैरिफ का बोझ डाल दिया है। 50% टैरिफ लगा दिया है, 25% वैसे और 25% जुर्माना, जो कि इसलिए है कि हम सस्ता तेल क्यों ले रहे हैं रूस से। हमें तो सस्ता तेल मिलेगा तो हम क्यों नहीं लेंगे। हम तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करेंगे और भारत कर रहा है वो। और वापसी में इसका फ़ायदा भारत को ये हुआ है कि भारत एक तो किसी के सामने झुकता नहीं है, और वापसी में रूस ने बोला है कि हमारे पूरे बाज़ार खुले हैं, आप यहाँ पे आके धड़ल्ले से काम करो, जिसकी कोई टेंशन नहीं है और आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और रूस हमारा दशकों से हमारी सहायता कर रहा है, हमारा दोस्त है, इसलिए उसके ऊपर, इस बात के ऊपर विश्वास करना लाजमी भी है और इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे को चाइना भी कह रहा है, जैसे ही वो देख रहा है कि अमेरिका इतने टैरिफ्स लगा रहा है, तो वो भी ये कह रहा है। अभी वांगी, उनके जो विदेश मंत्री हैं, पिछले दिनों भारत में आए और उन्होंने खुला बोला है भारत को कि 3 तरफीय बॉर्डर से, जबकि ऑलरेडी वी हैव सम टेंशंस एट बॉर्डर्स विद चाइना, बट स्टिल ही हैज टोल्ड कि 3 तरफीय बॉर्डर से आप हमारे यहाँ 1.5 अरब का उन्होंने बाजार खोल दिया है कि आप यहाँ पर आओ और ज़ीरो टैरिफ पे यहाँ पे काम करो। अब भारत इस बात से भी बहुत खुश है कि चलो चाइना में भी उसका काम होना स्टार्ट हो जाएगा, पर बहुत ग्लोबली और बहुत कन्वेंशनली भारत को ये सोचना पड़ेगा कि चाइना का ये जो ऑफ़र है ये उसको स्वीकार करना है या नहीं। क्योंकि क्या होगा कि अगर ज़ीरो टैरिफ में चाइना अपने बाज़ार भारत को खोल के दे रहा है, वो ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि उसके भी जो सामान है वो ज़ीरो टैरिफ पे भारत पे बिकने स्टार्ट हो जाए। अगर अब चाइना के जो सामान है वो भारत में बिकना स्टार्ट हो जाएगा ज़ीरो टैरिफ पे, तो यहाँ पे तो चाइना के सामान की बाढ़ आ जाएगी, आपको पता ही है। तो इस हिसाब से फिर क्या है कि हमारा जो अपना सामान है वो खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये जो बात है इसको बहुत समझदारी से देखना है कि रूस की ऑफ़र और चाइना की ऑफ़र हमें किस हद तक माननी है। सारी इवैल्यूएशन करनी है अभी हमको कि हमें चाइना की ऑफ़र्स माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। पर ये तो पक्का है कि हम रूस की ऑफ़र्स मानेंगे, क्योंकि एक तो हम सस्ता तेल वहाँ से ख़रीद रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी बढ़ रही है, और जिस चीज़ में तेल की रिक्वायरमेंट है वो हमारे प्रोडक्ट सस्ते बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और सस्ते ही हम आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर चाइना की ऑफ़र भी खुली है हमारे लिए, वो हमें अभी आगे सोचना पड़ेगा। तो अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो बार बार टैरिफ्स बढ़ा रहा है तो अब ये पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत ने अपना जो है बेस स्ट्रॉन्ग करा है, उसके पास पीछे बैकअप है और उसके पास विकल्प है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता जाएगा। बिकॉज नाउ भारत इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, नॉट ए डेवलपिंग कंट्री। और आने वाले टाइम में तो हम और 5-10 साल के बाद हम अपनी शर्तों पे अमेरिका के साथ काम करेंगे। अभी भी अमेरिका के अंदर जो उनके अपने इकोनॉमिस्ट हैं वो ट्रम्प की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो इसकी नीतियां हैं ये गलत हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी डाली हैं जो उनके बिल्कुल माने हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया कि ट्रम्प वहाँ कैसे करते हैं और फिर बाद में सॉरी भी बोल देते हैं। तो आने वाले टाइम में वो पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इन हिज माइंड। पर जो उन्होंने सोचा था कि हम भारत को किसी तरीके से दबाएंगे वो नहीं हो सकता। दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल।